ये रचना का शीर्षक मैंने कहाँ से लिया है ये बता देता हूँ। बच्चों को आपने खेलते हुए देखा होगा, बचपन में आप भी खेले होंगे साहब। तो साहब बच्चे कुछ शब्दों को जोड़ करके पंक्तियां बना लेते हैं और उन पंक्तियों की एक लय बना लेते हैं और उस लय में पंक्तियों को दोहराते रहते हैं, खेलते हैं, जब तक खेलते हैं घर को चले जाते हैं साहब। लेकिन ध्यान दें तो उन पंक्तियों का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरीके की आज की राजनीति हो गई है साहब। ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ करके, राजनीति के शिखरों पर भी बैठ करके लोग रोज स्टेटमेंट बदलते हैं साहब। उन्होंने एक रिदम सा बना लिया है, उनके लिए तो आनंद आ रहा है, लेकिन सब जनता के लिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है साहब। वहीं से मैंने इसका शीर्षक उठाया है। कविता का शीर्षक है अक्कड़ बक्कड़। और जहां पर आपको अच्छा लगे साहब आशीर्वाद दें। शुरू करूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। खुली लॉटरी भिखमंगों की और गुंडों की पड़ गई पो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़। बंद सुने साहब, इस बंद का प्रतीक है बगुला। कि धवल पंख वाला एक बगुला सबको अच्छा लगता था, आदर्शों के भाषण देता था, वह सच्चा लगता था। कई वर्ष के बाद मिला तो जीवन में तब्दीली थी। पंख पर कीचड़ लगा हुआ था, गर्दन गीली गीली थी। हमने पूछा ब्रह्मचारी जी संयम कैसे टूट गया, और तुम्हारा आदर्शों से रिश्ता कैसे छूट गया। हंसकर बोला हम तो पहले आदर्शों पर अड़े रहे, तुम्हें पता है झंझा बातों में दृढ़ता से खड़े रहे। एक टांग पर करी तपस्या ना सपने साकार हुए, विन्यासन के खड़े रहे तो घुटने भी बेकार हुए। अब सिंहासन पर बैठे हैं, साधन नए जुटाए हैं, और विदेशी बढ़िया वाले तो घुटने लगवाए। अच्छा फर्जी है परिवार साथ में भोगे राज प्रसादों को, खुली लूट की छूट दे रखी है अपने दामादों को। राम नाम की लूट रहे हैं जितनी हम पर लुटती है, रोज मलीदा खाते हैं और चक शाम को घुटती है। एक शब्द कह देते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं। फील गुड फैक्टर। राम नाम की लूट रहे जितनी हम पर लुटती है, रोज मलीदा खाते हैं और चक्र शाम को घुटती है। एक शब्द कह देते हैं और ध्यान मगन हो जाते हैं, ऐरी गहरी को नहीं छूते, झींगा मछली खाते। फिर भी बने अहिंसावादी हम गंगा में बोरे जो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। और साहब उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ हूँ, पूरा आनंद लें। मेरी अगला बंद है, इसके प्रतीक है बिल्ली और बंदर। रंगों के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया। मेरी कविता आपकी समझ में आ रही है? मेरी कविता को समझने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिमाग से नहीं लिखता हूं। सुने साहब कि मुझको बचपन में नानी ने किस्सा एक सुनाया था। आनंद लेना साहब पूरा कि मुझको बचपन में नानी ने किस्सा एक सुनाया था। बिल्ली लड़ती रही और बंदर ने हिस्सा खाया था। वह नानी की थाती तो अब बीते दिन की पाती है। इस युग में बंदर लड़ते हैं, बिल्ली हिस्सा खाती है। केवल इतना अंतर है, बंदर बूढ़े और ढीले हैं। कुछ रंगों के केसरिया हैं और कुछ के रंग पीले हैं। लेकिन नीली बिल्ली, जय मां सरस्वती। लेकिन नीली बिल्ली के तीखे तेवर लासानी थे, उसके आगे अच्छे अच्छे बंदर भरते पानी थे। वैसे तो ये बंदर खुद को राम भक्त कहलाते थे, पर बिल्ली की पूजा करते थे, तलवे सहलाते थे। बिल्ली हड़काती रहती थी और ये थर थर कपते थे, तब तो बंदर राम नाम भी धीरे धीरे जपते। बहुत अच्छा है।
अच्छा है फौजदार सिंह, बहुत अच्छा। पढ़ रहा हूं सर, पढ़ रहा हूं। दोबारा सुने साहब, दोबारा सुने, लेकिन आखिरी पंक्ति आपको कहनी पड़ेगी साहब। हाँ सुने साहब कि मुझको बचपन में नानी ने किस्सा एक सुनाया था, बिल्ली लड़ती रही और बंदर ने हिस्सा खाया था। वह नानी की थाती तो अब बीते दिन की पाती है, इस युग में बंदर लड़ते ही बिल्ली हिस्सा खाती है। केवल इतना अंतर है बंदर बूढ़े और ढीले हैं, कुछ रंगों के केसरिया हैं और कुछ के रंग पीले हैं। लेकिन नीली बिल्ली के तीखे तेवर लासानी थे, उसके आगे अच्छे अच्छे बंदर भरते पानी थे। वैसे तो ये बंदर खुद को राम भक्त कहलाते थे, पर बिल्ली की पूजा करते थे, तलुए से लाते थे। बिल्ली हड़काती रहती थी और ये थर थर कपते थे, तब तो बंदर राम नाम भी। बिल्ली दूध गटागट पीती, बंदर तकते रहते। आओ बल्ले बल्ले आजा, ओए बल्ले। बहुत अच्छा है भैया। ये भाई तुझे सोचा ही नहीं, एक बंदा अपना सी उन्हें सोच लिया। ये भरत मिलाप। लोग कहते हैं सरदारों के दिमाग नहीं होता, अब तो मान गए। बिल्ली दूध गटागट पीती, बंदर तकते रहते। अब ये 12-12 बजे वाले सब आ रहे हैं ना। नहीं, ये आपके संप्रदाय में शामिल हो रहे हैं। बिल्ली दूध गटागट पीती, बंदर तकते रहते थे, दूर कटोरे से रखती थी, झूठन चखते रहते थे। एक सच्चाई, जिनको धोखा देकर आए क्या मुंह लेकर जाएंगे, सोचा पूंछ पकड़ बिल्ली की वैतरणी तर जाएंगे। बिल्ली को पतवार सौंप दी, बेड़ा आगे बढ़ा दिया, और कुछ तो पहले ही डूब रहा था, कुछ बिल्ली ने डुबा दिया। ये बिल्ली चालाक बड़ी, ये बंदर डाले इसने धो। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80। और साहब इस रचना का आखिरी बंद पढ़ता हूं। हाँ, मेरी कविता तो आप समझ ही रहे हैं साहब। दरअसल मुझसे कम दिमाग यहाँ किसी में नहीं है, समझ रहे साहब। इस बंद को भी समझेंगे साहब। सुने साहब, आनंद ले साहब। 20-22 साल पीछे चले, फिर मेरे संग संग वर्तमान में आए साहब कि एक शेरनी 2 बच्चों के संग जंगल में रहती थी। मेरा दावा है साहब, इसी समय में देश की सीमाओं की रक्षा हुई साहब, और पड़ोसी देश तो थर थर कांपते थे। लेकिन साहब ये भी मतलब नहीं है कि जो कीमत हमसे आज मांगी जा रही है, हम वो नाजायज कीमत भी नहीं दे सकते साहब इस बात की। लीजिए साहब सुने। एक शेरनी 2 बच्चों के संग जंगल में रहती थी, सीमाओं की रक्षा करती, सर्दी गर्मी सहती थी। उसका एक लाडला अपने देश की इज्जत दे आया, और दूसरे जंगल से एक गोरी बिल्ली ले आया। आई समझ में? तालियां बजाओ जोरदार। हुई शहीद शेरनी, उसका बच्चा भी कुर्बान हुआ, पिटे पिटाए मोहरों द्वारा बिल्ली का आह्वान हुआ। काने बेड़े लंगड़े लूले चीते चार बघेरे सब, रानी बिल्ली उसको रहते घेरे सब। जंगल के आदर्शों की छवि उसमें दिख न पाई है, शेरों वाली भाषा बिल्ली अब तक सीख न पाई है। जय जय करते चिलम चोरी उनकी बिल्ली से पटती है, कर दिल्ली की ओर इशारा म्याऊं म्याऊं रटती। बहुत अच्छे। बिल्ली क्या जाने इस जंगल के कैसे बासिंदा हैं,
बिल्ली क्या जाने इस जंगल के कैसे बासिंदा हैं, देशभक्त शेरों की टोली अभी यहाँ पर जिंदा है। जहाँ शेरनी चेन्नम्मा हो, लक्ष्मीबाई रानी हो, वहाँ पश्चिम की बिल्ली बोलो तो कैसे महारानी हो। पूरब वाले क्यों झेले इस पश्चिम की बीमारी को। क्या बात है। और अगली पंक्ति पर एक एक श्रोता ऊपर हाथ करके मुझे तालियां दे साहब, अगर आपके स्वाभिमान की और राष्ट्र के स्वाभिमान की बात हो तो साहब। कि दुर्गावती शेरनी जहां पर लक्ष्मीबाई रानी हो, वहां पश्चिम की बिल्ली बोलो तो कैसे महारानी हो। पूरब वाले क्यों झेले इस पश्चिम की बीमारी को, इंद्रप्रस्थ हम नहीं सौंप सकते गूंगी गांधारी को। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको उसकी भाषा में समझा दो, यू विल रूलर नो। अकड़ वकड़ बम्बे वो